एक स्टॉक ब्रोकर सबसे लास्ट में आता है और आज के डेट में चाहे वो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर सब उसको जानते हैं। आपको तो पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ धन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ धन का ब्रोकरेज चार्ज नहीं बताने वाला हूं, बल्कि हर एक वो डिटेल में बताने वाला हूं जो आप जानना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे मिस हो जाए। दोस्तों इस वीडियो में धन का ब्रोकरेज चार्ज तो हम जानेंगे ही जानेंगे, साथ में अगर कोई हिडन चार्ज है वो भी हम जानने का कोशिश करेंगे। उसके अलावा मैं अपना 3 साल का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि धन ऐप के साथ मेरा 3 साल का क्या एक्सपीरियंस रहा है, और इसके साथ साथ धन ऐप का प्रोज और कॉन्स भी जानेंगे कि धन ऐप के क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आपका पहले से धन में अकाउंट नहीं है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और जब कोई बंदा नए ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करता है तो उसके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि उस ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है, उसका ऐप कैसा है, उसमें क्या क्या फीचर आता है, जो फीचर मुझे चाहिए वो इसमें अवेलेबल है या नहीं है। तो आपको मैं इस वीडियो में धन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप दोनों का डेमो देने वाला हूं, जिसको आप देख के ये अंदाजा लगा सके कि इसमें क्या क्या फीचर आता है और जो आपको फीचर चाहिए वो इसमें है या नहीं। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं धन ऐप के ब्रोकरेज और हिडन चार्ज के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसी एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें आगे और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए सबसे पहले ब्रोकरेज चार्ज समझते हैं। दोस्तों धन का ब्रोकरेज चार्ज समझने के लिए हम डायरेक्ट आ चुके हैं धन की वेबसाइट पे, और यहाँ पे आने के बाद में हम यहाँ पे प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इसके सारे चार्जेज। इसमें सबसे पहला चार्जेज आता है फॉर अकाउंट ओपनिंग एएमसी एंड प्लेटफॉर्म फी, यानी कि अकाउंट ओपनिंग भी आपका यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाता है, एएमसी चार्ज भी बिल्कुल फ्री है और प्लेटफॉर्म फीस भी यहाँ पे कुछ नहीं देना होता है, बिल्कुल फ्री है। फिर इसके बाद में यहाँ पे आता है फॉर इक्विटी डिलीवरी, ईटीएफ, आईपीओ एंड म्यूचुअल फंड। इन सब चीजों के लिए भी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है, यानी कि इक्विटी डिलीवरी के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना है, ईटीएफ के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना, आईपीओ के लिए भी नहीं देना और म्यूचुअल फंड के लिए भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये भी बिल्कुल फ्री है। इसके बाद में आता है फॉर इक्विटी इंट्राडे एंड ऑल सेगमेंट फ्यूचर्स। यहाँ पे आपको 20 रुपया या फिर 0.03% जो सबसे कम होगा वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में आता है यहाँ पे फॉर ऑल सेगमेंट ऑप्शन, यानी कि आपका कोई भी ऑप्शन हो, चाहे वो इक्विटी का हो, कमोडिटी का हो, किसी का भी हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फ्लैट 20 रुपीज का चार्ज किया जाता है। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा हर एक चार्ज में आपको 18% जीएसटी देना ही देना है, तो उसको आप कैलकुलेट करके चलिएगा। अब इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वही सेम, यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज में आपको 0 ब्रोकरेज फॉर इक्विटी डिलीवरी हो गया, उसके बाद में इक्विटी इंट्राडे में वही सेम लिखा हुआ है, और इक्विटी एमटीएफ में आपको 20 रुपए या फिर 0.03% आपको जो सबसे कम होगा वो देना पड़ेगा। बाकी यहाँ नीचे आपको गवर्नमेंट चार्जेस दिख रहा होंगे, ये लगभग हर एक ब्रोकर का सेम ही होता है, तो इस पर बात करने का कोई जरूरत नहीं है। उसके नीचे और चलते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो 0 अकाउंट ओपनिंग चार्ज, यानी कि आपको अकाउंट ओपनिंग पे कोई भी चार्ज नहीं देना है। उसके नीचे आता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, यानी कि एएमसी चार्ज। ये आपके लिए इंडिविजुअल्स के लिए 0 है, यानी कि हम आप जो भी हैं वो सबके लिए 0 है, कोई भी एएमसी चार्ज नहीं देना है। ये 800 रुपए प्लस जीएसटी लगता है नॉन इंडिविजुअल्स के लिए, यानी कि कोई अगर कंपनी हो गई या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये 800 रुपए प्लस जीएसटी एएमसी चार्ज लगेगा। उसके नीचे आता है यहाँ पे डीपी चार्ज। डीपी चार्ज आपको 12 रुपए 50 पैसा प्लस जीएसटी पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि पर स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको देना पड़ता है। दोस्तों अगर आपको डीपी चार्ज नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। डीपी चार्ज का मतलब होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। ये बेसिकली एक बैंक की तरह है, जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो ना, उसी प्रकार से जब भी आप कोई शेयर बाई करते हो तो आपका शेयर वो डीपी के पास जमा हो जाता है, जिससे आपका शेयर सुरक्षित रहता है। और जब भी आप अपना शेयर सेल करते हो उस टाइम पे आपसे डीपी चार्ज लिया जाता है। डीपी चार्ज कभी भी बाई के ऊपर नहीं लगता है। इसके नीचे आता है यहाँ पे प्लेज चार्ज। प्लेज चार्ज आपको यहाँ पे 15 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देना पड़ेगा, यानी कि जो भी आप स्टॉक वगैरह को आप प्लेज कर रहे हो उस टाइम पे आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी पर प्लेज के हिसाब से देना पड़ेगा। उसके नीचे आप यहाँ अदर चार्ज में देखेंगे तो प्लेटफॉर्म चार्ज यहाँ पे बिल्कुल 0 है, यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म चार्ज कुछ नहीं देना होता है। उसके बाद में ऑटो स्क्वायर अप चार्ज, ये आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ऑर्डर देना पड़ता है। ऑटो स्क्वायर अप चार्ज बेसिकली वो है जैसे कोई आप ऑर्डर एमआईएस के लिए ले रहे हो, यानी कि इंट्राडे के लिए ले रहे हो, और आप गलती से 3 बजे के करीब आप उसको क्लोज करना भूल गए तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली खुद से क्लोज कर देता है। तो यहाँ पे ऑटो स्क्वायर अप चार्ज 20 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। उसके बाद में कॉल एंड ट्रेड चार्ज हो गया, यहाँ पे 50 रुपए प्लस जीएसटी, यानी कि आप कॉल करके कोई ऑर्डर प्लेस करवा रहे हो तो उस कंडीशन में वहाँ पे 50 रुपए प्लस जीएसटी आपको पर ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज देना पड़ेगा। उसके नीचे आता है यहाँ पे पेमेंट गेटवे चार्ज, ये भी आपका बिल्कुल 0 है, यानी कि अगर आप कोई भी फंड ऐड करते हो, कितना भी फंड ऐड करते हो तो उस कंडीशन में चाहे आप यूपीआई के थ्रू करें या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू करें तो यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। उसके नीचे यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज, ये बेसिकली एमटीएफ पे लगता है, तो यहाँ पे एमटीएफ का 0.0438% पर डे के हिसाब से आपका इंटरेस्ट लगने वाला है। उसके नीचे आता है यहाँ पे यूएसपीए चार्ज, जो कि 15 रुपए पर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपका लगने वाला है। उसके नीचे आपको यहाँ पे एमटीएफ के इंटरेस्ट रेट मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लगभग सारे चार्जेस हो गए। इसके अलावा धन में कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, जो भी है सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। जो भी है यहाँ
पे लिखा हुआ है। इसके अलावा आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। दोस्तों अब तक आपने धन ऐप के ब्रोकेज और हिडन चार्ज के बारे में समझ लिया। अब चलिए इसके प्रोज और कॉन्स जान लेते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो मुझे इसमें सिर्फ एक ही कॉन्स नजर आता है, और वो ये है कि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है तो उस टाइम पे धन ऐप 1 या 2 मिनट के लिए डाउन चला जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि 1 या 2 मिनट के अंदर रिकवर कर लिया जाता है, और ये चीज हमेशा नहीं होता है, कभी महीने या 2 महीने पे कभी एक बार हो गया बस। इसके अलावा मुझे धन में कोई कमी नजर नहीं आता है। चलिए अब इसके प्रोज की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर धन ऐप की मैं तारीफ करूं तो इसका तारीफ कभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-4 प्रोज बता दे रहा हूं। पहला है इसका कस्टमर सपोर्ट। दोस्तों आप जब भी धन के कस्टमर सपोर्ट में आप कॉल लगाते हो तो आपका कॉल 1 से 2 मिनट के अंदर कनेक्ट हो जाता है, और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाता है। और दूसरा आता है फीचर्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, धन ऐप के अंदर फीचर्स भर भर के मिलते हैं। जैसे कि अगर आपको चार्ट पे ही ट्रेड करना है तो आप चार्ट पे ही ट्रेड कर सकते हो। चार्ट पे ही आपको एसएल या टारगेट लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। चार्ट पे ही आप एसएल ट्रेल कर सकते हो, ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हो, कवर ऑर्डर लगा सकते हो। मतलब आपको जो भी फीचर चाहिए वो लगभग हर एक फीचर धन में अवेलेबल है। और तीसरा है ऐप और वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों धन का ऐप और वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दोनों ही बहुत बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलता है, और यहाँ पे आपको लैग और ग्लिच बहुत कम यानी कि ना के बराबर देखने को मिलता है। दोस्तों धन ऐप की प्रोज की बात मैं करता रहूं तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। बस एक बात आप समझ लीजिए कि जो पहले मैंने एक कॉन्स बताया था उसके अलावा मुझे धन में सब कुछ अच्छा लगता है और कोई इसमें खराबी नजर नहीं आता है। और यही सब कारण है कि धन ऐप सबसे लास्ट में आकर भी इतना पॉपुलर होता ही चला गया। और एक बात मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ना ही ये वीडियो धन की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और ना ही इस वीडियो को बनाने के लिए धन से कोई पैसा मिला है। जो मेरा खुद का जेन्युइन एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आपका पहले से धन में अकाउंट नहीं है और आप अपना डीमैट अकाउंट धन में बनाना चाहते हैं तो इसका अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर रखा है, जिस पे क्लिक करके आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और बाई चांस आपको अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत या परेशानी आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ही अपना एक व्हाट्सएप चैट सपोर्ट का नंबर दे रखा है, जिस पे आप मैसेज करके डायरेक्ट मुझसे चैट कर सकते हैं, और जो भी परेशानी आ रहा है उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ये व्हाट्सएप चैट सपोर्ट का सर्विस उसी के लिए अवेलेबल है जो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेगा। और ये सर्विस सिर्फ अभी के लिए नहीं, अगर आगे फ्यूचर में भी अगर आपको धन में कोई दिक्कत आता है तो आप डायरेक्ट मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले धन का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का डेमो देख लेते हैं। दोस्तों हम अभी धन के वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और इसका इंटरफेस कुछ आपके मोबाइल ऐप से मिलता जुलता है, जहाँ पे यहाँ सबसे ऊपर यहाँ ऑल या फिर स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ्स, यहाँ पे आप अपना होल्डिंग देख सकते हैं कि आपका होल्डिंग कितना है, उसमें क्या गेन हुआ, क्या लॉस हुआ, ये सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे इक्विटी। इक्विटी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आज ओपन हाई किसका बना है, ओपन लो किसका बना है, आज का टॉप गेनर कौन है, टॉप लूजर कौन है, 52 वीक हाई किसने लगाया है, 52 वीक हाई लो के नीचे कौन चल रहा है। आप यहाँ से अपने हिसाब से चुन सकते हैं, अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आप चाहे तो ये ऑप्शन में भी कर सकते हैं, स्टॉक में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड मिल जाता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे ईटीएफ्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा आपका यहाँ ऑप्शंस, फ्यूचर, कमोडिटी, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कमोडिटी में आप जाते हैं तो यहाँ पे आप इसमें भी आप यहाँ पे ओआई गेनर, ओआई लूजर, टॉप वॉल्यूम, टॉप वैल्यू, ये इसके हिसाब से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद में मनी इन धन, आप चाहें तो आप यहीं होम पे से ही आप इसमें फंड ऐड कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ करने के लिए आपको मनी में जाना पड़ेगा। यहाँ मनी वाला सेक्शन है, इसमें आपको जाके विड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे आता है एक्सप्लोर पार्टनर। तो धन के साथ जो जो पार्टनर है उनका यहाँ पे आपको सारा लिस्ट दिख जाता है कि कौन कौन पार्टनर है, किस किस के साथ आप धन को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आता है यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर। ऑप्शन ट्रेडर आप यहीं से ओपन कर सकते हैं और आप अपना स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर को हम बाद में देखेंगे, पहले अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आप स्मॉल केस या फिर लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग, आप यहाँ से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इनका कोई कोर्स वगैरह होता है, आप जाके बाई करके सीख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आपको मार्केट वॉच दिख जाता है, जिसमें निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इसमें बाइंग हो रहा है या सेलिंग हो रहा है, ये सब कुछ आप यहाँ से वॉच कर सकते हो। उसके बाद में आता है यहाँ पे मार्केट। मार्केट में आप यहाँ पे कमोडिटी का देखना चाहते हो, स्टॉक्स का देखना चाहते हो, या फ्यूचर का देखना चाहते हो, या ऑप्शन का देखना चाहते हो, आप उस तरीके से आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो कि हाईएस्ट ओआई किस पे है, हाईएस्ट गेनर कौन है, लूजर कौन है। उस तरीके से आप यहाँ पे अपना एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद में आता है यहाँ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपके जितने भी होल्डिंग्स वगैरह होंगे, चाहे स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ हो गया, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आता है दोस्तों यहाँ पोजीशंस। पोजीशंस में आपका जो भी आज आपने पोजीशन लिया होगा, जो भी आज आपने ट्रेड लिया होगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चाहे वो ओपन हो या आपने क्लोज कर दिया, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आज आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये सब चीज़ आपको पोजीशन में देखने को मिलता है। उसके बाद में है यहाँ पे ऑर्डर। ऑर्डर में आप जाएंगे तो आज आपने जितने भी ऑर्डर लगाए होंगे, आपका सारा ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ओपन ऑर्डर हो, क्लोज ऑर्डर हो या कैंसल्ड ऑर्डर हो। उसके
उसके बाद में यहाँ पे आपको बास्केट ऑर्डर का भी ऑप्शन इसी में ऑर्डर के अंदर मिल जाता है। यहाँ से आप 2 या 2 से ज़्यादा अगर आप स्टॉक हो गया या ऑप्शन होगा एक साथ बाई या सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ बास्केट लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे फॉरएवर ऑर्डर, ड्राफ्ट, एसआईपी करना चाहें तो आप एसआईपी कर सकते हो। इसके बाद में है दोस्तों मनी में आपका जो भी फंड वगैरह है, आप फंड विड्रॉ करना चाहो विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट करना चाहो डिपॉजिट कर सकते हो। इधर साइड में देखेंगे तो यहाँ फंड एंड मार्जिन, ट्रेडर डायरी, ऐड मनी टू धन, एक्सचेंज ट्रेड हिस्ट्री, ये सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि डिविडेंड पे आउट क्या आने वाला है या नहीं आने वाला है। यहीं से आप मैनेज बैंक अकाउंट कर सकते हो, दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, पहले वाला अकाउंट अगर आपको डिलीट करना है वो भी कर सकते हो। ये सारे अभी आपने बेसिक फीचर वगैरह देखा। आप देखते हैं कि इसमें जैसे चार्ट कैसे ओपन करना है। जैसे चार्ट हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो चार्ट ओपन करने के बाद में ये इस तरीके से खुल जाता है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो यहीं से ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहीं से ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जंप कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। आप यहीं से चाहें, जैसे मान लीजिए निफ्टी है तो निफ्टी में यहाँ ऑप्शन चेन ओपन करके आप यहीं से ट्रेड भी कर सकते हो। जैसे बाई का मैं ये दबाऊंगा तो यहाँ पे ऑर्डर बुक खुल जाएगा। मैं यहीं से ऑर्डर भी लगा सकता हूँ। यहाँ नीचे आपको पोजीशन वगैरह सब कुछ दिखता रहेगा तो आप यहाँ से पोजीशन वगैरह स्क्वायर अप करना है, कौन सा पोजीशन लॉस दे रहा है, कौन सा प्रॉफिट दे रहा है, सब चीज आप यहीं से देख सकते हो। दोस्तों धन का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो आपने देख लिया। अब चलिए इसका ऐप देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या फीचर मिलता है। दोस्तों ये धन ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है। ये आपका होम स्क्रीन है। अब यहाँ होम स्क्रीन पे आपको सबसे पहले यहाँ पे पोर्टफोलियो दिख जाता है। पोर्टफोलियो में आपके यहाँ पे ऑल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी होल्डिंग्स वगैरह होंगे ये सब कुछ आपको यहीं पे इकट्ठा दिख जाएगा। अगर आप अलग अलग करके देखना चाहें कि आपके पास स्टॉक्स कितना है या फिर म्यूचुअल फंड कितना है और या फिर ईटीएफ्स कितना है तो ये आप अलग अलग भी करके देख सकते हैं। उसके अलावा आप पोर्टफोलियो में यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके आप ये भी देख सकते हैं कि ये ओवरऑल आज तक आपने इन्वेस्ट किया तो कितना आपको प्रॉफिट मिला और आज में आपको कितना का प्रॉफिट मिला है। ये आप यहाँ से टुडे और ओवरऑल करके आप चेक कर सकते हैं। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्टॉक्स आता है। स्टॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे टॉप गेनर्स जितने भी हैं वो आपको दिख जाएंगे। उसके बगल में टॉप लूजर्स जितने भी हैं वो दिख जाएंगे। उसके बगल में 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये अलग अलग करके बाई वैल्यू, बाई वॉल्यूम, ओनली बायर्स, ओनली सेलर्स, इस तरीके से आप अपना शेयर चुन सकते हैं कि आपको किस में ज़्यादा ट्रेड या इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए टॉप लूजर्स में करना है, जैसे टॉप लूजर्स में जो स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, या फिर टॉप गेनर्स में करना है जो स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है। फिर वापस अभी हम होम स्क्रीन पे चलते हैं। होम स्क्रीन पे नीचे है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ऑप्शन सारे दिख जाते हैं। जैसे आप बैंक निफ्टी के जो एटीएम कॉल पुट चल रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इंडाइसेस, इस पे क्लिक करके आप इसका ऑप्शन चेन खोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका चार्ट खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चार्ट खोलता हूँ तो आप यहाँ पे चार्ट खोल सकते हैं। आप चाहें तो चार्ट से भी यहाँ ऑप्शन चेन का आपको ऑप्शन दिख रहा है तो आप यहाँ से ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, और आप यहीं से आप चाहें तो ऑर्डर भी लगा सकते हैं। बाई या सेल जो भी करना आप चाहते हैं वो आप यहीं से कर सकते हैं। अब चलिए पीछे चलते हैं फिर होम स्क्रीन पे। फिर यहाँ होम स्क्रीन पे जैसे ही हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस के बाद में यहाँ पे म्यूचुअल फंड मिलता है। म्यूचुअल फंड में भी आप देख सकते हैं कि जो भी म्यूचुअल फंड आपको चुनना है अपने हिसाब से आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिल जाते हैं, जैसे हाई रिटर्न्स किसके हैं, इंडेक्स फंड के मिल जाते हैं, टॉप रेटेड स्कीम्स मिल जाता है, लिक्विड फंड मिल जाता है, बहुत सारे आपको आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करके आप इसमें म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है ईटीएफ्स, उसके बाद में आता है कमोडिटी। कमोडिटी में यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर मिनी, गोल्ड मिनी, ये सब आपको यहाँ पे देखने को क्रूड ऑयल में सेपरेटली मिल जाता है, सॉरी कमोडिटी में ये आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद में कमोडिटी के बाद में फ्यूचर्स है। फ्यूचर्स में आपको खाली फ्यूचर्स वगैरह मिलेंगे, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी जो जिसमें भी आपको ट्रेड करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आईपीओ मिल जाता है। अभी जो भी करंटली आईपीओ चल रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं आप यहीं से। उसके बाद में आपको यहाँ पे आईपीओ के बाद में ऑल इंडाइसेस मिल जाता है। ऑल इंडाइसेस में आपको जितने भी बाहर के, जैसे मान लीजिए अमेरिका मार्केट का, यूरोप मार्केट का या एशिया मार्केट का, आपको यहाँ पे इंडाइसेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे न्यूज है। न्यूज में आप जाके न्यूज चेक कर सकते हैं। ट्रेडर डायरी है, डिविडेंड्स है, यानी कि अभी कौन सा कंपनी डिविडेंड्स दे रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके नीचे है यहाँ पे स्कैल्पर। स्कैल्पर ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है अगर आप स्कैल्पर हो आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ पे स्कैल्पर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अप और डाउन का एक बटन दिख जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से एक बार सिर्फ सेटिंग कर लेना है। यहाँ पे सेटिंग जब आप कर लोगे कि आपको एटीएम में ट्रेड करना है या 2 स्ट्राइक पीछे या आगे या फिर हाईएस्ट ओआई पे ट्रेड करना है, आप यहाँ पे सेट कर लो। 1 लॉट में करना है, 2 लॉट में करना है, जितने भी करना है आप एक बार यहाँ पे सेलेक्ट करके और कंफर्म कर दो। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐड द मनी पे या फिर हाईएस्ट ओआई पे आपको सिर्फ आपको लग रहा है कि हाँ कॉल मेरे को बाई करना है तो आप कॉल पे ये क्लिक करोगे, यहाँ से ऑर्डर आपका लग जाएगा। अभी मार्केट क्लोज है इसलिए अभी ये नहीं लग रहा है, नहीं तो आपका एक
सिंगल क्लिक में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप वहीं से चाहे तो आप अपना पोजीशन भी देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में क्लोज पोजीशन जो है, ओपन पोजीशन जो है, या फिर आप अपना पोजीशन यहीं से क्लोज भी कर सकते हैं और साथ के साथ आपका ये चार्ट चलता रहेगा। ये स्कैल्पर्स या फिर ऑप्शन बायर के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूल है जो कि आपको बार बार चार्ट से बाहर या अंदर करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप एक बार चार्ट पे चले जाइए और क्विक बाई क्विक सेल आप करते रहिए, पोजीशन स्क्वायर अप करके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए वहीं से वही। उसके बाद में आता है यहाँ पे फ्लैश ट्रेड, उसके बाद में प्राइस अलर्ट। आप कोई किसी भी स्टॉक या ऑप्शन या फिर इंडाइसेस का अगर आप प्राइस अलर्ट लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद में है ट्रेडर कंट्रोल। यहाँ पे ट्रेडर कंट्रोल में जाओगे तो आप अपने हिसाब से कंट्रोल लगा सकते हैं। आपको चार्ट IQ का चार्ट देखना है या ट्रेडिंग व्यू का देखना है, इंस्टेंट बाई सेल ऑन रखना है या नहीं रखना है, ऑर्डर स्टिकी विंडो आपको ओपन रखना है या नहीं रखना है। ये ऑर्डर स्टिकी विंडो वो हो गया कि अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आप जो ऑर्डर लगाते हो जब तक आप क्रॉस वाले पे नहीं दबाओगे तब तक वो ऑर्डर विंडो खुला ही रहेगा। इसके बाद में ये होम की बात हो गई। उसके बाद में ऊपर स्टॉक्स, ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी, ये सब कुछ आपको ऊपर भी सेपरेटली मिल जाता है। अब ये फर्स्ट पेज में हो गया। अब सेकेंड पेज में चलते हैं। सेकेंड पेज आता है वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट में आप अपना जो भी है यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वॉच लिस्ट है, उसके बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन का मैंने बना रखा है, बैंक निफ्टी बना रखा है या फिर स्टॉक्स बना रखा है। तो आप भी इस तरीके का और भी वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं। अब चाहे तो यहाँ वॉच लिस्ट में आप कोई भी ऑप्शन चेन के थ्रू भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ बैंक निफ्टी में कोई ऑप्शंस लगाना है, जैसे मान लीजिए मेरे को ये 2 ऑप्शन इसमें ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे ये ऐड टू वॉच लिस्ट किया और ये आपका यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरीके से आप अपना फेवरेट स्टॉक या आपका जो भी फेवरेट ऑप्शन है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और इंस्टेंटली आप ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद वाला पेज पे आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपके यहाँ पे सारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होंगे, जितने भी होल्डिंग होंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इकट्ठा। चाहे वो स्टॉक का होगा तो यहाँ पे स्टॉक में दिख जाएगा, म्यूचुअल फंड का जैसे मेरा 1011 रुपये, मतलब वैसे तो 999 रुपये है, 11 रुपये बढ़ा तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एक्सचेंज ETF भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो यहाँ सेपरेटली भी देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्टॉक्स पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक्स का देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स का देख सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग में है। अब इस पेज के बाद में आता है ऑर्डर का पेज। यहाँ पे आपको जितने भी आज आपने ऑर्डर लगाए होंगे, चाहे कैंसिल किया हो चाहे एग्जीक्यूट हुआ हो, वो सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसके बाद आता है यहाँ पे मनी में आपके जितने भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहीं से पैसा विड्रॉल भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बताना है, मेरे इसी चैनल पे स्टॉक मार्केट का लर्निंग सीरीज स्टार्ट हो चुका है जिसमें स्टॉक से लेके ऑप्शन तक के सारे लर्निंग वीडियो बिल्कुल सीरीज में आते रहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर एक लर्निंग वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। और अगर आपको धन में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे रखा है, जिसपे आप क्लिक करके सिर्फ 2 मिनट में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।